ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। मैं आप सबसे कह रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन अर्पिता, अगर तुमने चोरी नहीं की है तो फिर ये गहने तुम्हारे बैग में से कैसे मिले? मुझे क्या पता, मैं क्यों करूंगी ऐसा? करना तो दूर, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। जाहिर है कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर। लेकिन तुम्हें कौन फंसाएगा अर्पिता? अब मुझे समझ में आया, आप यहाँ मुझे सम्मान देने नहीं, मेरा अपमान करने के इरादे से यहाँ आए। आपने एक तरफ तो मेरी झूठी तारीफ की और दूसरी तरफ ये साजिश। राज, क्यों हो रहा है? क्यों अर्पिता हमारी जीजी पर इल्जाम लगा रही है कि हमारी जीजी ने इसको फंसाया? क्या कर रही है? क्या बोल रही है? How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक तो चोरी करती हो और अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए इल्जाम मेरे ऊपर लगा रही हो। यहाँ पर मौजूद हर इंसान ने देखा है कि गहने तुम्हारे बैग से मिले हैं। हाँ देखा है, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि आप या आपके किसी साथी ने कब और कैसे ये गहने मेरे बैग में डाले। कोई पुलिस को बुलाओ, क्योंकि अब तो सिर्फ पुलिस ही फैसला करेगी कि गुनहगार कौन है और बेकार कौन है और बेकसूर कौन, बेकसूर कौन, बेकसूर कौन। हेलो, तुम कहाँ हो राज? और वहाँ क्या हो रहा है? हाँ बस मैं टीवी पे ही देख रहा हूँ। विश्वास नहीं हो रहा मुझे। टीवी? राज, तुमने तो कहा था कि तुम वहाँ खुद जाओगे देखने के लिए कि कोई गड़बड़ तो नहीं होगी, तो तुम वहाँ गए क्यों नहीं? तुमने प्रॉमिस किया था राज, तुमने कहा था कि सब कुछ अच्छा होगा, तो फिर ये कैसे हुआ? और तुम एग्जीबिशन के लिए क्यों नहीं गए? कहाँ हो तुम? कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया था। इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट और क्या काम हो सकता है राज? मैंने बोला था ना, अब धमाका होगा। हो गया धमाका। आप तो जानती है ना कि मैं बुकिंग्स में बिजी थी और फिर मुझे अवार्ड भी मिला है। ऐसा काम मैं कैसे कर सकती हूँ? बताइए क्या हुआ? वो सूटकेस अर्पिता का था और उसे खोला तो गहने निकले। आप प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने चोरी नहीं की है। मुझे तो पता भी नहीं है गहने कैसे आए मेरे सूटकेस में। मुझे फंसाया गया है। आप प्लीज समझिए, मैंने कोई चोरी नहीं की है। सॉरी मैडम, हमें आपको गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाना पड़ेगा। स्टॉप इट! स्टॉप इट! स्टॉप इट! स्टॉप इट! स्टॉप इट! अर्पिता, घबराओ मत। इंस्पेक्टर, आप मेरे परिवार की रेपुटेशन जानते हैं। आप मेरी बहू को इस तरह गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये साफ है कि ये किसी की चाल है। सर, लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मेरी बीवी पर एक झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है और ये किसने किया है हम अच्छी तरह जानते हैं। इंस्पेक्टर, यहाँ कोई है जो मेरे परिवार और उसकी तरक्की से जलता है। उससे मेरी बहू की कामयाबी नहीं देखी जा रही। ये उन्हीं छोटी सोच वाले लोगों की घटिया हरकत है। ये क्या बातें कर रहे हैं आप? स्टॉप दिस नॉनसेंस राइट नाउ। नॉनसेंस? रियली? ओछे काम करने में तो आप लोग की महारत है। यही तो करते हैं आप लोग, कभी आप और कभी आपका ये बेटा। और आखिरी वक्त पर धोखा देना, ये तो बहुत अच्छे से जानते हैं आप। सर प्लीज, आप मेरे बारे में चाहे कुछ भी सोचिए, लेकिन मेरी मॉम पे ऐसा घटिया इल्जाम मत लगाइए। रहने दो राज, इन लोगों से कोई भी बात करने का कोई फायदा नहीं। इन्हें सीधी और सच्ची बात समझ में नहीं आती। ये सच नहीं है। मेरे पापा एक बहुत ही सच्चे इंसान है और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है। जब उनके दिल को चोट पहुंचती है, सिर्फ तब वो। अवनी, बोल दिया तुमने? मुझे वो दिन याद आ गया जिस दिन तुम पहली बार मुझसे मिली थी। कितनी बदतमीजी की थी तुमने। आज फिर उतनी ही बदतमीजी करोगी क्या? देखिए, अवनी, तुम यहां से चली जाओ। क्यों? ताकि
ताकि तुम्हारी मॉम मेरी भाभी की और बेइज्जती करते रहे? अवनी, मैं बार बार कह रहा हूँ अपनी मॉम के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। और मैं क्यों अपने परिवार की इज्जत बर्दाश्त करती रहूं राज? तुम्हारी मॉम की हिम्मत कैसे मेरी भाभी के बारे में ऐसे कहने की? मेरी हिम्मत तो मेरी बहन को। अक्षत रुक जाओ, रहने दो। आप सब लोग ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि मेरी बहू के पास इतनी दौलत है कि वो चाहे तो इस सारी ज्वेलरी अभी खरीद सकती है, और आपको लगता है कि वो ऐसी घटिया हरकत करेगी? और आप अपनी ज्वेलरी वापस लीजिए, और इसकी जो भी कीमत है उसका 10 गुना मैं आपको अलग से दूंगा। उसकी कोई जरूरत ना है। हमारा मतलब है अर्पिता को गिरफ्तार करने की कोई जरूरत ना है। अरे गहरे तो मिल गए ना वापस। साहब, माना कि आप लोग बड़े लोग हैं, लेकिन सच तो यह है कि मेरे गहने तो चोरी हुए हैं ना। उसकी सजा मिलेगी। इनको 1 साल बिजनेस करने के लिए मना कर दो, करने के लिए मना कर दो, करने के लिए मना कर दो। What? हाँ, ये सही कह रहे हैं। अर्पिता खंडेलवाल को ज्वेलरी डिजाइनिंग से 1 साल के लिए बैन किया जाता है। बैन किया जाता है। बैन किया जाता है। लेकिन मेरा दोष क्या है? मैं बोल रही हूँ ना, मैंने कोई चोरी नहीं की है। आप लोग वाकई में बहुत घटिया और घिनौना खेल खेल रहे हैं। ईश्वर करे कि मेरे परिवार पर आप लोग का साया भी ना पड़े। चलो चलो। पापा आप चलिए, मैं ऑर्गेनाइजर से बात करके आती हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी आना। राज, तुमने तो कहा था तुम सब कुछ संभालोगे, कुछ गलत नहीं होगा। यहाँ तो हालात और बिगड़ गए। अवनी, ताली एक हाथ से नहीं बचती। अब अगर ज्वेलरी अर्पिता की सूटकेस से निकला तो इसका मैं... मतलब है कि तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि चोरी अर्पिता भाभी ने की है? नहीं अवनी, वैसा बिल्कुल नहीं सोचता। लेकिन तुमने और तुम्हारे परिवार ने, और उससे पहले अर्पिता ने, ये कैसे सोच रहे कि मेरी मॉम ऐसा घटिया काम करेगी? वो अर्पिता को जानबूझकर फंसाएंगी। तुम्हारी मॉम का तो पता नहीं, लेकिन मेरे परिवार में सबकी नीयत साफ है, समझे? तो और अवनी, मैं भी अपनी मॉम को अच्छे से जानता हूँ। वो ऐसा गलत काम कभी नहीं कर सकती। राज, तुम साइड बदल रहे हो। अवनी, ये साइलेंट की क्या बात है? क्या बात मेरी मॉम की हो रही है? जितना भरोसा तुम्हें अपने फैमिली पे है, उतना भरोसा मुझे भी अपने फैमिली पे है। हाँ, सब कुछ भरोसे पर तो टिका है अवनी। जितना भरोसा हम अपने फैमिली पे करते हैं, हमें एक दूसरे पर भी तो होना चाहिए। क्या मैं तुम्हारी फैमिली नहीं हूँ? किया था राज, किया था, लेकिन क्या हुआ उस भरोसे का? क्या हुआ उस विश्वास का? अर्पिता भाभी की कोई गलती नहीं, फिर भी उन पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया गया। उन्हें 1 साल के लिए बिना किसी वजह बैन कर दिया गया। पूरे जयपुर में मेरे परिवार को बेइज्जत होना पड़ा। उनका सर शर्म से नीचे झुक गया बिना किसी गलती के। तुम्हारी फैमिली पर इस चीज का कोई असर नहीं पड़ेगा, मेरी फैमिली पर पड़ता है राज। हमें बहुत फर्क पड़ता है। अवनी प्लीज, ठीक है, मेरा तुम्हारा लगा रखा है तुमने कि तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली नहीं है। अवनी, इस तरह बहस करने से तो अच्छा ये होगा कि मिलकर सॉल्यूशन ढूंढे। नहीं राज, मैंने अपनी फैमिली को जबरदस्ती बहुत यूज कर लिया समझौते के लिए, लेकिन हमेशा उन पर बेफिजूल का ब्लेम लगता गया। मैं अपने स्वार्थ के लिए अब मैं अपने परिवार को यूज नहीं करूंगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी राज। ये तुम क्या कह रही हो अवनी? इस वक्त मैं बस इतना जानती हूँ, मुझे यहाँ से जाना होगा। मेरे परिवार को मेरी जरूरत है। अवनी प्लीज, मेरी बात तो सुनो। मेरा हाथ छोड़ो राज, मुझे जाना है।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।